अगर तुम भी एक कंटेंट क्रिएटर और तुम्हारी भी अर्निंग सिर्फ यूट्यूब से डिपेंडेड है तो ये भाई सच सुन लो, तुम बिल्कुल कल दो। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आपकी लॉन्ग टाइम में काम नहीं आएगी, क्योंकि एल्गोरिथम कभी भी बदल सकता है और आपकी अर्निंग कभी भी डाउनफॉल में जा सकती है। क्योंकि आप यूट्यूब की अर्निंग पर डिपेंडेंट रहोगे ना, तो सिर्फ आपके ऐड से पैसा बनेगा। और आपको पता है कि एल्गोरिथम कभी भी चेंज हो सकता है, आपके व्यूज कभी भी डाउन आ सकते हैं। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे इनकम सोर्स जिससे आप लाइफ टाइम तक लॉन्ग टर्म में यूज करके आप पैसे बना सकते हो। और ये इनकम सोर्स भाई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये करना है तो तब करने लगे, नहीं भाई, ये मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा। जब आपके लगभग अराउंड ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा यार मैं कितनी पीछे रह गया और मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, जिससे कि मेरी इनकम सोर्स और ज़्यादा बढ़ सकती। क्योंकि जब आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यार सिर्फ ऐड से ही पैसे नहीं बनते, और भी चीज़ होती है जिनसे आप पैसे बना सकते हो। और बहुत ऐड से भी ज़्यादा पैसे बना, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जो इनकम है ना, इन सोर्स से जो मैंने सोर्स बताए हैं, पाँच सोर्स बताने वाला हूँ, जो सोर्स आपका ना एड सेंस से भी है ना ज़्यादा इनकम देंगे, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हो। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो मेरा जो पहला इनकम सोर्स है वो यूट्यूब एडसेंस ही है। हाँ, आप लोग कहोगे कि यार बार तो करता है एडसेंस से पैसे नहीं बनते और ये है वो है। तो एडसेंस से पैसे बनते हैं पर इतने भी नहीं बनते कि आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हो। हाँ, मिनिमम मिनिमम जैसे कि आपके मंथली मंथली पैसे चलते रहेंगे, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि इस मंथ जब कि आपके सब्सक्राइबर अराउंड 50 के हो जाएंगे तब आपकी व्यूज अच्छी खासी आने लगेंगे। तब आप सोचोगे हाँ यार मंथली मंथली में 10 के बन रहे हैं तो अच्छा ही है ना। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये कैसे चलता है। ये जैसे कि आप एडसेंस होता है, जैसे कि आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अदर वेबसाइट पे, जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर वीडियो अपलोड करोगे, आपकी अच्छी खासी ऑडियंस होनी चाहिए। जैसे कि आपका जो आप कंटेंट डाल रहे हो उसी टाइप को देखने वाली ऑडियंस होनी चाहिए, जो कि आपका कंटेंट देखे। अगर कंटेंट देखेगी वो टाइम बढ़ेगा तो एडसेंस के पैसे ज़्यादा बनेंगे। और हाँ, इससे जो मैंने पहला एडसेंस का ऑप्शन बताया है ना, इसको सिर्फ आप है ना बेसिक लेके, जो बेस इनकम होती है ना वो ही मान के चलो, क्योंकि बेस इनकम एडसेंस होती है। आपको ऐसा नहीं मानना कि मेरी हाईएस्ट इनकम ही सिर्फ एडसेंस होगी, नहीं भाई। हाईएस्ट इनकम ये जो आपका यूट्यूब एडसेंस है ना उससे नहीं मिलता। तो आपको सिर्फ इसको बेस इनकम ही मान के चलो। अब आपको बताने जा रहा हूँ सेकंड इनकम सोर्स जिससे आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है ना। तो अब हमारे पास सेकंड इनकम सोर्स है स्पॉन्सरशिप। समझ गए होगे स्पॉन्सरशिप के नाम से। अगर आपको स्पॉन्सरशिप करनी है, मतलब कोई भी ब्रांड है उसके साथ स्पॉन्सरशिप करनी है, उसके साथ कोलैब करना है, तो आपकी अच्छी खासी ऑडियंस होनी चाहिए और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है या यूट्यूब पे है, तो आपकी जो ऑडियंस है ना उसी टाइप की होनी चाहिए जो जिस टाइप का आपका कंटेंट है। अगर आपका कंटेंट कुछ और है, आपकी ऑडियंस कुछ और देखना चाहती है, तो भाई स्पॉन्सरशिप में आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको शुरुआत से अपना जो ऑडियंस है ना ऐसे बिल्ड करके चलना है जो कि आपके कंटेंट के मुताबिक हो, और आपको जो स्पॉन्सरशिप करनी है वो भी इसी टाइप की करनी है जो कि आपके कंटेंट के मुताबिक हो, ठीक है ना। तो जो धीरे धीरे जैसे कि आपके जो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ब्रांड आपको कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे जो आपसे स्पॉन्सरशिप करना चाहेंगे, ठीक है ना। जब आप उनके साथ स्पॉन्सरशिप करोगे तो उनको आपको जो सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो आपको कोई भी जैसे कि डील हुई है, आपको जैसे ये प्रोडक्ट है इसका आपको ऐड देना है, तो आपको उसका ऐड देना होगा और उसके बदले में आपको पैसे देंगे। अगर आप उन्हें सर्विस अच्छी देंगे तो आपको पैसे अच्छे मिलेंगे, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। और अच्छी खासी सर्विस मिलने पर ब्रांड हमेशा अच्छे खासे पैसे ही दे के जाता है। तो अच्छी खासी सर्विस देना भी पड़ता है उनको। और कई बार ऐसा होता है कि एक सिंगल ब्रांड डील ही आपको जैसे कि इतने पैसे दे के जाती है, इतना रेवेन्यू दे के जाती है, जो कि आपको पूरे महीने भर में जो एडसेंस नहीं दे के जा पाए ना, उससे आपको डबल पैसे दे के जाती है। कई बार ऐसा होता है। तो आपको सिर्फ स्पॉन्सरशिप ऐसी लेनी है जो कि आपके ऑडियंस के मुताबिक हो और आपके ऑडियंस को यूजफुल लगे। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि आप कुछ और डाल दिए और स्पॉन्सरशिप कुछ और चीज़ की है, तो ऐसा नहीं लग रहा चाहिए कि आपकी ऑडियंस के मुताबिक यूज़फुल नहीं है, यूज़फुल होना चाहिए। तो अगर यूज़फुल नहीं होगी ना, तो आपकी जो ऑडियंस है ना, उसका विश्वास टूटेगा और जिससे आपकी फैन फॉलोइंग कम होगी, आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट को देखना बंद कर देगी, आपको अनसब्सक्राइब करेगी। तो आपके कंटेंट के हिसाब से ही आपकी स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरा इनकम सोर्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो हमारी तीसरी इनकम सोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग तो सबका फेवरेट है भाई। तो आपको पता होगा एफिलिएट मार्केटिंग हर क्रिएटर का सबसे ज़्यादा फेवरेट ऐसा इनकम सोर्स है, जो कि आप जैसे कि सो रहे हो ना तब भी पैसे बनते हैं। इसको आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि आप है ना किसी भी प्लेटफॉर्म से, जैसे कि अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, अदर जो भी ऐप है ना, वहाँ से आप एक लिंक जनरेट करते हो।
है ना, और उस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन में है ना पेस्ट करते हो, वहाँ से आपकी जो ऑडियंस होती है ना उसे बोलते हो कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं यूज़ करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ऐसे है वैसे है, आप इसकी थोड़ी बहुत तारीफ करोगे और इस प्रोडक्ट को आप सेल करोगे। अगर उस लिंक से कोई भी बंदा उस प्रोडक्ट को खरीदता है ना, तो आपको उसका जो कमीशन होता है, कमीशन मिलता है, जैसे कि 5% हो, कई जगह 10% होता है, कई जगह 15%। उसके मुताबिक आपको कमीशन मिलता है और जिससे आपको पैसे मिलते हैं। जैसे कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करना है जो कि आपकी ऑडियंस के मुताबिक हो, मतलब ऑडियंस को यूजफुल लगे, और ऐसा नहीं हो कि उनका पैसा वेस्ट हो गया। जैसे कि एक बार मैंने खरीद लिया, जब मैं किसी लिंक से खरीद लिया, अगर मैं उससे खरीदा हूँ, अगर वो प्रोडक्ट मेरी यूजफुल है, अगर वो प्रोडक्ट मुझे काम का है ना, तो मैं उसको हमेशा देखूंगा, उसकी वीडियो वॉच करूंगा और अदर जो भी है वो बोलता है वैसे ही करूंगा। ठीक ना, सब करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब करते हैं। तो आपको ऐसे ही जो प्रोडक्ट ढूंढ के वहां पर सेल करने हैं जो कि आपकी ऑडियंस के मुताबिक हो, उनका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, तभी आपका ये काम लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकता है। ठीक है ना, तो आपको यही करना है। और अब बात करते हैं चौथे इनकम सोर्स की। तो हमारा चौथा इनकम सोर्स है डिजिटल प्रोडक्ट्स। अगर तुम इस चीज़ के लिए सीरियस हो, यानी कि आप अपनी ग्रोथ को लेके सीरियस हो, अपनी यूट्यूब जर्नी को लेके सीरियस हो, और आपको जैसे कि पैसे इनकम सोर्स मतलब इनकम बनानी है, अर्निंग करनी ही करनी है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें क्या होता है, आप खुद प्रोडक्ट बनाते हो, मतलब कि ई बुक बनाते हो, और भी जो भी चीज़ है ना, आप खुद बनाते हो और खुद सेल करते हो, लोगों को वहाँ से कहते हो कि भाई साहब मेरी ये ई बुक है, ये इतने रुपए की है, जैसे कि 199 की है, आप इसे परचेज करो, इस पे आपको इतना ऑफर मिलेगा और इससे आपको ये प्रॉफिट होंगे। तो लोग आपके वहाँ से परचेज करते हैं और आपको प्रॉफिट होता है। और ऐसी ई बुक बनानी है जो लोगों की यूजफुल हो और आपकी खास करके ऑडियंस की यूजफुल हो, मतलब कि आपकी जो ऑडियंस है ना उसको यूजफुल लगे। देखो मैंने भी एक लड़की की देखी थी, जो मतलब कि अपने फेस ओवर के डाला था, मतलब कि उसने जो उसका 2001 में फेस अलग था, और उसने अंडर अंडर लगभग 10 साल के अंदर खुद का फेस ऐसा कर लिया कि भाई बिल्कुल चेंज। और वो वहां पर ई बुक सेल कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, फेस की ई बुक सेल कर रहा है यार। मैंने सोचा यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आपको बता दूं, मैं भी है ना ई बुक सेल करता हूँ, और अराउंड अराउंड मैंने भी इसे समथिंग 2 महीने के अंदर 25,000 जनरेट किया है। मतलब 25,000 यार बहुत ज्यादा होते हैं 2 महीने के। थोड़ा बहुत काम करो और आपको लाइफ टाइम तक अर्निंग देता रहेगा। समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये करना। आपको मतलब ये आपको दिन का है ना सिर्फ 1 आवर इसको देना है ई बुक बनाने में। और ई बुक ऐसी बनानी है जैसे कि आपको 10 दिन लग जाए ई बुक बनाने में, पर आपकी ई बुक ऐसी होनी चाहिए कि भाई जो भी बंदा इसको परचेज करे ना, उसका जैसे कि उसने 1 मंथ के लिए परचेज किया, जब उसका सब्सक्राइबेशन खत्म हो जाए ना, तो उसे दोबारा से वो वहां से दोबारा से उसको खरीदे। समझ, आपने दूसरी बुक सेल करना चाहते हो तो उसको भी वो खरीदे। तो आपको कुछ ऐसी ई बुक बनानी है जिससे आपकी लाइफ टाइम तक जैसे लॉन्ग टर्म तक आपकी ई बुक सेल हो सके। अगर आपकी ई बुक लॉन्ग टर्म तक सेल हुई ना, तभी आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो 5 इनकम सोर्स हमारी फैन सपोर्ट। फैन सपोर्ट्स में क्या है, जो एक हर एक क्रिएटर की एक लॉयल ऑडियंस होती है जो उसको लाइफ टाइम तक सपोर्ट करना चाहती है, मतलब कि उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाहती है। तो ऐसी ऑडियंस आपको है ना, आपको सुपर थैंक्स देती है, आपको सब्सक्रिप्शन देती है, आपको मेंबरशिप में देती है। जैसे कि आपने कोई मेंबरशिप सेल करी तो है ना, वो आपको मेंबरशिप भी खरीदते हैं। मतलब कि आपको ऐसी ऑडियंस से कनेक्ट रहना है कि जो आप बोलो ना तो वो वैसा ही करे। समझ रहे हो ना, और आपकी मेंबरशिप में आपको ऐसी वीडियो डालिए जो उनको यूजफुल हो, मतलब उन्हें 500 रुपये लगे हैं तो उनके 500 रुपये वेस्ट नहीं होने चाहिए। शुरुआत में है ना ये भाई साहब ये छोटी इनकम हो सकती है, मतलब कि आपको लगे कि आपकी ऑडियंस छोटी है, मतलब कि आपको थोड़े थोड़े पैसे मिल रहे हैं, जैसे 500 रुपये मिल गई, आपकी मेंबरशिप 200 रुपये की है, उससे भी कम की है। मतलब ये थोड़ी थोड़ी इनकम सोर्स हो सकती है, मतलब ये छोटी इनकम सोर्स हो सकती है, पर ये लाइफ टाइम तक चलेगी भाई, आपको ये लाइफ टाइम तक अर्निंग देगी। ऐसा नहीं है कि आपने बीच में जैसे कि कुछ भी होगा भाई साहब बीच में, जैसे कि ये बीच में बंद हो गया, ऐसा नहीं होगा, बीच में बंद नहीं हो गया, आपको लाइफ टाइम तक अर्निंग देगी। जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर को देखोगे जो भी बोलते हैं कि मेरी ये मेंबरशिप है, इसके अंदर आपको परचेज करिए, इसके अंदर हम आपको ये बताएंगे, और जो भी उनका जो काम है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, लोग उनकी मेंबरशिप खरीदते हैं, उनको यूजफुल लगता है। तो जैसे कि 1 मंथ की मेंबरशिप आती है, उनकी मेंबरशिप 1 मंथ की खत्म हो गई, तो 1 मंथ बाद में वो ऑडियंस तुरंत वापस से अपने जितने की मेंबरशिप है ना वो तुरंत खरीदेगी, क्योंकि उनको ये यूजफुल लगा है। तो आपकी मेंबरशिप में आपकी जो वीडियो डाल रहे हो ना, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि उनको यूजफुल हो, मतलब कि उन्होंने एक बार सब्सक्राइबर ले लिया ना, सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो दोबारा से सब्सक्रिप्शन लें। ऐसा नहीं है कि एक बार लेने के बाद छोड़ दिया, नहीं भाई, लें। तो आपको ऐसी ऑडियंस बनानी है, अपनी ऐसी लॉयल ऑडियंस रखनी है जो आपको सपोर्ट करे, लाइफ टाइम तक सपोर्ट करे, और ये लॉन्ग टर्म अर्निंग है।
ठीक है ना। और आपको मैं एक सच बता दूँ, अगर आप या ना यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि बस मुझे यूट्यूब पे फेमस होना है, नहीं भाई। अगर आप यूट्यूब पे फेमस होने की सोच रहे हैं तो ये आपकी कोई सक्सेस नहीं है। अगर आपको यूट्यूब पे फेमस होना है तो आपको इनकम सोर्स अर्निंग को भी साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपके पास अर्निंग होगी ना तभी अपनी वीडियो में पैसे लगा सकोगे। तभी जैसे मैं हूँ, अब मैं पैसे कमाऊंगा तो मेरी जो बैकग्राउंड है उसको सुधार पाऊंगा, ठीक है ना। मेरे जो सेटअप है उसको थोड़ा मैं इंक्रीज कर पाऊंगा और बढ़िया सेटअप ले सकूंगा, जिससे मेरी ऑडियंस हुआ ना मैं अच्छा खासा कुछ चीज दिखा पाऊंगा, एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि यार हाँ वो मेरी ऑडियंस देख रहे तो ऑडियंस को ऐसा लगेगी यार हाँ इसने कमाए हैं, इसने ये काम किया है, इसने मेहनत की है, तो इसको इसका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये भी कमा रहा है और लगा रहा है और लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो इनकम सोर्स को साथ में लेके चलो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको जैसे कि मैंने 5 इनकम सोर्स बताए हैं, अगर आप इनके बारे में कोई किसी के बारे में भी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको ये कैसे स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि स्पॉन्सरशिप हुआ, एफिलिएट मार्केटिंग हुई और अपना जो ई बुक बनाना हुआ, इसको सेल करना हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, मतलब ये आपको पूरी तरह से समझा दूंगा कि ये कैसे कर सकते हो। क्योंकि भाई साहब मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इसकी थोड़ी-थोड़ी नॉलेज है, तब मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना? तो कमेंट बॉक्स में बता देना और चैनल पे नए बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।